जीते चलोगा कम होवन पूरे यीशु दी गले है जो कोई मनदा अब की जिंदगी पावे यीशु दी गले है जो कोई मनदा अब की जिंदगी पावे तेरे नाम जीते चलोगा कम होवन पूरे मेरे यीशु की तेरे नाम जीते चलोगा कम होवन पूरे मेरे ना तेनू नदियां डबोवन ना तेनू अग सारे ना तेनू नदियां डबोवन ना तेनू अग सारे चलोगा कम होवन पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम जीते चलोगा कम होवन पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम जीते चलोगा कम होवन पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम जीते चलोगा कम होवन पूरे मेरे यीशु ने अखियां धोती ने जीते मेरा नाम पुकारे यीशु ने अखियां धोती ने जीते मेरा नाम पुकारे जंगल गलियां बीच पहाड़ा जंगल गलियां बीच पहाड़ा जाओगे तुसी मेरे तेरे नाम जीते चलोगा कम होवन पूरे मेरे यीशु तेरे नाम जीते चलोगा कम होवन पूरे मेरे यीशु तेरे नाम जीते चलोगा कम होवन पूरे मेरे यीशु तेरे नाम जीते चलोगा कम होवन पूरे मेरे ना तेनू नदियां डबोवन ना तेनू अग सारे ना तेनू नदियां डबोवन ना तेनू अग सारे यीशु राजा होवे तेरे यीशु राजा होवे तेरे अदम चाल से तेरे नाम जीते चलोगा कम होवन पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम जीते चलोगा कम होवन पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम जीते चलोगा कम होवन पूरे मेरे यीशु की गले है जो कोई मनदा अब की जिंदगी पावे यीशु की गले है जो कोई मनदा अब की जिंदगी पावे बिच नरकां दे रुले दे जांदे बिच नरकां दे रुले दे जांदे उठे चले दे
तेरे नाम ते जीते खलोना कमे हो पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम जीते खलोना कमे हो पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम जीते खलोना कमे हो पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम जीते खलोना कमे हो पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम जीते खलोना कमे हो पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम जीते खलोना कमे हो पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम जीते खलोना कमे हो पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम जीते खलोना कमे हो पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम जीते खलोना कमे हो पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम जीते खलोना कमे हो पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम जीते खलोना कमे हो पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम जीते खलोना कमे हो पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम जीते खलोना कमे हो पूरे मेरे। हम धन्यवाद करें कि खुदावन तेरे नाते मैं जिथे भी खलोवा परमेश्वर मैं तेरे नाम से जिस जगह पे भी खड़ी हो जाऊं या खड़ा हो जाऊं वो काम मेरे सफल होंगे। हालेलुया, वो मेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। ना तेनू नदियां डुबोवन ना जिस भी जगह पे आप परमेश्वर के नाम से खड़े हो जाएंगे उस जगह पे आपका कुछ भी बाल बाका नहीं हो सकता है। आपको कोई समुंदर कोई नदी आपको डुबा नहीं सकती है। हालेलुया। आपको कोई गिरा नहीं सकता है क्योंकि आप राजाओं के राजा और प्रभु के पास में आप खड़े हैं। उसके हालेलुया जो उसका बाड़ा है वो चारों तरफ परमेश्वर का हालेलुया जो बाड़ा है वो कलीसिया के ऊपर लगा हुआ है। हालेलुया। वो बाड़ा जब तक आपके हटेगा नहीं तब तक आपका शत्रु कोई बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। 2024 में 25 में आप खड़े हैं। 2024 जब गया और 2025 में हमने प्रवेश किया तो उस समय में परमेश्वर ने 2025 में काम करना शुरू करा। हालेलुया। आप आत्मिक जीवन में बढ़ते चले गए। आप आत्मिक जीवन में जो कमी थी 2024 में 2025 में पूरी हुई है। हालेलुया। अब 2025 जा रहा है तो 2026 में आप कदम रखेंगे तो हालेलुया आपकी बढ़ोतरी और होनी चाहिए। आप आत्मा में और बढ़ने चाहिए। आप वचनों में और बढ़ने चाहिए। आप शारीरिक रूप से जो शारीरिक है उस बातों को दूर करते हुए आप आत्मा में बढ़ें। आप अपने शरीर को आत्मा में बढ़ाएं, अपने परिवार को आत्मा में बढ़ाएं। आप खुद अपने जीवन को एक ऐसा बना दे, प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूं या सौंपती हूं। जब आप कहेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पिपा के साथ में इस गीत को गाएंगे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। हालेलुया। आज आप आत्मा में जो घुटनों के बल आना चाहते घुटनों के बल आ सकते हैं। हालेलुया। इसके बाद में हमने एक भजन संहिता पढ़ना है। मैं कलीसिया का इंतजार कर रही हूं कि कलीसिया हमारी कब इकट्ठी हो और हम सब उस भजन को पढ़ेंगे। हालेलुया। शुरू करेंगे। अपने आप को तैयार करें। ऐ खुदावन
आज इस कलीसिया को छू, जो खुदावन पिछले दिनों से लेकर अब तक लगातार तेरे भवन में आ रहे हैं प्रभु। ओ खुदावन, आज जितने लोग खड़े हैं प्रभु, वो तेरी आत्मा की भरपूरी से भरकर जाए, तेरी आत्मा की भरपूरी से इस कलीसिया में बैठने पाए प्रभु। शुरू करें। जो घुटनों के बल बैठे हैं वो अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर। हालेलुया। मुझे छू मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदा मुझे छू, छू मुझे छू खुदा मुझे छू, छू कलीसिया गाए और कहे छू मुझे छू, मुझे छू, छू मुझे छू खुदा मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदाए मुझे छू, छू मुझे छू खुदाए मुझे छू, जीवन की ज्योति जला तू, जैसे जले ज्योति तेरी, जीवन की ज्योति जला तू, जैसे जले ज्योति तेरी, सोचे भी मेरी हो ऐसे, जैसे हो सोच तेरी, सोचे भी मेरी हो ऐसे, जैसे हो सोच तेरी, ले मुझे ले खुदा मुझे ले, मुझे खुदा मुझे ले,
प्रभु छू लीजिए। इस जगह पे खड़े हुए हर एक जन को परमेश्वर अपनी ज्योति में ले लीजिए मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। मुझे भर मुझे भर खुदा हम धन्यवाद करें जब मैंने इस गीत को गाया। शू अपने एक बार आंखों को बंद करते हुए, हाथों को उठाते हुए और कहे, मैं तेरे भवन में प्रभु घुटनों के बल हूं प्रभु। मेरे सारे अधर्मों को तू दूर करता है प्रभु। जिस मिट्टी को प्रभु तू छू लेता है प्रभु, वो मिट्टी परमेश्वर तुझ में बदल जाती है। वो मिट्टी तेरा काम करती है प्रभु। मनुष्य को तूने परमेश्वर अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया प्रभु। उसके अंदर जो श्वास फूकी परमेश्वर, उस श्वास से ही आज हम परमेश्वर चलते हैं। आज हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने हम करीब, हालेलुया, ओ बहुत करीब हम जानते हैं। बहुत करीब हमें आने का ये अवसर मिला है प्रभु। हालेलुया। ये मिट्टी परमेश्वर तेरे लिए इस्तेमाल हो प्रभु। ये तेरे लिए इस्तेमाल हो परमेश्वर। ओ खुदावन, पूरे साल में परमेश्वर जो तूने संभाला है प्रभु, आज इस मिट्टी में परमेश्वर तू वो जान डाल देने वाला परमेश्वर है प्रभु। अपनी आत्मा की भरपूरी को दे देने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। बैठ जाइए अपने स्थान पे। हालेलुया। घुटनों के बल बैठे थोड़ी देर परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार से अगुवाई कर रहा है कि आज आप परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी को, जब आप कई समय से प्रार्थना करते आ रहे हैं, आप बैठे रहे, जिस स्थान पे आप बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। जिस जगह पे आप घुटनों के बल बैठे थे, घुटनों के बल बैठिए। आज आप परमेश्वर की भरपूरी से भरकर ही जाएंगे। हालेलुया। आप खाली नहीं रहेंगे। हालेलुया। जो घोषणाएं की जाती है, जो बातें बोली जाती है, उसको रिसीव करने की जरूरत है। रत्ते कई बार रोती है तो उनकी मम्मी बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से उनको संभालती है। हालेलुया। ये है एक पालन पोषण करने का तरीका। जो माँ जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो पिता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो परिवार के बुजुर्ग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, जब हम खड़े होते हैं जिस जगह पे, हमारे बच्चों पे वो पूरा असर होता है। हालेलुया। इसलिए मैं तो धन्यवाद करूंगी परमेश्वर का, क्योंकि मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं मेरे पास 2, लेकिन परमेश्वर की सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं। हम भी इनसे कभी सलाह लेते हैं, कभी बातें करते हैं, इस मिनिस्ट्री को, इस सेवा को कैसे बढ़ाएं, कैसे करें, तो बच्चे हमारी सहायता करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवान, जो चर्च के जवान हैं, यूथ हैं, वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। चाहे ठंड हो, कैसी भी बात हो, हम जब भी बोलते हैं तभी वो काम के लिए तैयार खड़े हैं, सेवा के लिए तैयार खड़े हैं। जब तक सब चले जाते हैं, लेकिन जवान, हम भी चले जाते हैं, लेकिन जवान जितने भी हैं वो लास्ट में 4 बजे 5 बजे जाते हैं अपने घर। मैं भी कई बार सोचती हूँ ये परमेश्वर ने इनको बहुत बल और ताकत दिया है। हालेलुया। परमेश्वर इनके साथ में है, जवानों के साथ में है। सब ने सहयोग देकर एक दूसरे का जो सेवा किया है क्रिसमस के टाइम में, किसी ने प्रेयर करके, किसी ने प्रोग्राम करके, किसी ने जिस प्रकार से भी एक दूसरे को संभाला है, सहायता किया है, तो सब में परमेश्वर ने आप सबको ब्लेस किया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे, और भी आपको आशीषों से भरपूर करे कि आप सब ने प्रेम के साथ में, एकता के साथ में आपने इस काम को किया है। हालेलुया। आइए हम वचनों में जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 11 से 19 तक कोई भी जन पढ़ दे ऊंचे शब्दों में।
माइक में। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन, हालेलुया। हम इस जगह पे एक दृष्टांत को देखते हैं। दृष्टांत नहीं, ये रियल स्टोरी है कि प्रभु यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए। कितने कोढ़ी आए? लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। सभी बोलिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 11 वचन से लेकर 19 वचन तक 10 कोढ़ी के बारे में लिखा है। याद आ जाएगा, कभी भी कोई प्रचारक यहाँ पे प्रचार करे तो आपको एकदम ध्यान आएगा। कहाँ लिखा है? हाँ, 11 से लेकर 19 वचन तक 10 कोढ़ी है। और इस जगह पे सामरिया और गलील के बीच में प्रभु यीशु मसीह सामरिया से होकर गलील में जा रहे थे। वहां एक गांव है, बीच में ही एक गांव आया और वो बाहर की तरफ गांव था थोड़ा। और उस जगह पे 10 कोढ़ियों ने जब सुना कि यीशु इस जगह से जाएगा तो वो तैयारी के साथ में पहले से खड़े थे। जब प्रभु उस जगह से जा रहे थे, सामरिया से लेकर गलील तक, तो उस जगह में उसी समय कोढ़ियों ने वहां पे देखा कि किस तरह से वहां से एक बड़ा झुंड आ रहा है। जब देखा कि क्योंकि चेले थे, भीड़ थी, बहुत लोग थे उस जगह पे, और उस जगह पे उन्होंने देखा कि किस तरह से लोग इकट्ठे हैं। उनके वहां पे जोर से वो चिल्लाए। जितने भी कोढ़ी थे वो उन लोगों के अंदर एक उत्साह था कि यीशु मसीह को हम जब बोलेंगे तो प्रभु मुझ पे दया करेंगे। हालेलुया। जिनको कोढ़ हो जाता था उनको अशुद्ध बोला जाता था। लेवी व्यवस्था की किताब में अगर आप पढ़ेंगे उसका 14 अध्याय में, तो आपको मिलेगा पूरा अध्याय जो है वो कोढ़ के विषय में लिखा हुआ है। तो उसमें आप वहां पे लिखा हुआ है कि किस प्रकार से उनके चिन्हों को आप पहचानेंगे कि उसको कैसा कोढ़ था और किस प्रकार से उनको कोढ़ शुरू हुआ है, और जब वो चंगे हो जाए तो वो याजक को जाकर दिखाएं। यहाँ पे 10 कोढ़ी हैं। 10 कोढ़ी दूर खड़े होके कहने लगे, हे प्रभु मुझ पे दया कर, हे प्रभु मुझ पे, हे प्रभु मुझ पर। प्रभु ने क्या किया? उन पे दया किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा और कहा, उस जगह पे जो खड़े थे, 13 वचन में लिखा है, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। किनको दिखाओ? हाँ, उस समय में नई व्यवस्था उसका आप 14 अध्याय अगर पढ़ेंगे उसका पूरा, तो उसमें लिखा हुआ है जब जब ऐसी बीमारी पाई जाए और उसके बाद में उसका इलाज हो जाए तो उसको जाके याजकों को दिखाना है। वो 7 दिन तक उस जगह पे रहे और 7 दिन वो एक कमरे में बंद रहेगा। उसके बाद याजक आएगा और वो चेक करेगा कि वो ठीक हुआ है कि नहीं। हालेलुया।
क्योंकि याजक जो थे वो हारून के घराने से खड़े सेवा करने वाले लोग थे। तो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था कि जो भी हारून के घराने से याजक होंगे उनको जाके दिखाना है। आजकल हर जगह पे डॉक्टर हैं तो उनको दिखाया जाता है। तो इसी तरह से 10 के 10 जब वहां पे प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे थे तो उस जगह में वो 10 के 10 बिल्कुल चंगे हो गए। हालेलुया। वो 10 के 10 बिल्कुल चंगे हो गए। उनके शरीर का जो कोढ़ था वो जाता रहा। जब प्रभु ने कहा कि जाके याजकों को दिखाओ, उसी समय वो बीमारी उनके शरीर से चली गई। तो 10 के 10 प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए। 10 के 10 क्या हो गए, वो सीधा चले गए जिस जगह पे उनको जाना था। हो सकता है वो याजक के पास जा रहे हो कि हाँ हमें प्रभु ने चंगा किया है, प्रभु ने बोल दिया और मैं चंगा हो गया हूं। तो उस जगह पे क्या हुआ, वो रास्ते में जा रहे थे। उन 10 में से एक व्यक्ति को ध्यान आया कि मेरे साथ मुझ पे परमेश्वर ने कैसी दया की है, मुझसे परमेश्वर ने कैसे भलाई की है। एक व्यक्ति को स्मरण आया। 10 चंगे हुए, लेकिन एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा वापस आया यीशु मसीह के पास में और उसके पांवों पे गिर गया मुंह के बल, और परमेश्वर का उसने धन्यवाद किया। क्या किया? धन्यवाद किया। क्यों धन्यवाद किया उसने? क्योंकि उसका जो कोढ़ था वो कोढ़ शुद्ध नहीं था, वो अशुद्धता में था, शुद्ध नहीं था। वो जब प्रभु ने कहा तो वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। उसका कोढ़ दूर हो गया, बीमारी चली गई। जब वो दौड़ा हुआ आया और परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा तो प्रभु को बड़ा दुख लगा। इसलिए दुख नहीं लगा कि वो आया और धन्यवाद दिया। प्रभु ने पूछा, वो 9 कहाँ हैं जिनके साथ मैंने भलाई करी है? जो लोग चंगाई पा चुके हैं, जो लोग इतने पीड़ाओं में पड़े हुए थे कि जिनके पास कोई नहीं जा सकता था, जिसको कोढ़ हो जाता था, उसकी परछाई पड़ने पे भी लोग डरते थे कि इसकी परछाई भी हम पे ना पड़े। अगर इसकी परछाई भी पड़ गई, इसका थोड़ी सा झलक भी हमारे ऊपर पड़ गया तो उसको भी कोढ़ हो जाएगा। कोढ़ की बीमारी ऐसी थी। हालेलुया। मैंने इस बात को देखा कि किस तरह से वो व्यक्ति अपने आप को बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर गया और कहा, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एक व्यक्ति धन्यवाद करने आया। हालेलुया। उस व्यक्ति का मन देखिए कैसा था। और 9 वापस नहीं आए। जो 9 चले गए तो चले गए, उनका कुछ जिक्र नहीं है। हो सकता है वो याजक के पास चले गए होंगे, लेकिन प्रभु को दुख लगा कि मैंने इसके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार किया, मैंने कितना बड़ा अद्भुत काम किया। ये किस पीड़ाओं में पड़ा हुआ था, कोई इसको छू नहीं रहा था। इसके रिश्तेदारों ने, इसके घर वालों ने इसको छोड़ दिया। और कोढ़ का जो जिसको कोढ़ हो जाता है उनको एक अलग स्थान पे रखा जाता है। अंबाला में आप जाएंगे, वहां पे कोढ़ियों का वो है, समूह को बोलते, क्या बोलते, एक जगह है। उस जगह पे सिर्फ कोढ़ी ही रहते हैं। हमने उस जगह पे जाके सेवा करी है कोढ़ियों के, जिस जगह पे कोढ़ी रहते थे। तो वहां पे कोढ़ी ही मिलेंगे। तो कई लोग बहुत अच्छे अच्छे घर के, इतने अच्छे अच्छे घर के लोग थे, जब उनको हम सुनते थे, करोड़ोंपति लोग उनके शरीर में कहते हैं, मेरे बच्चों ने, बहुओं ने जो थे मुझे छोड़ गए। कह रहे हम खुद भी चाहते थे कि ये हमें अलग स्थान पे छोड़कर आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो डरते थे कि हमारे जो घर में बहू, बच्चे और भी बच्चे हैं, उनको ये बीमारी ना हो जाए। इसलिए कह रहे हम इस जगह पे आए। उनके हाथ हमने देखे, आपने भी देखा होगा, उंगलियां नहीं होती हैं, पैरों में भी जख्म, कई जगह पे फोड़े, फुंसी, बहुत चीजें। उस जगह पे हमने सेवा करी है कोढ़ियों के बीच में। कभी आप जाएंगे तो उस जगह पे आप कभी मिल के आना। अगर कभी खाना भी बनाना हो, खाना खिलाना हो आपको, तो अंबाला में जाना, आपको एड्रेस दे दिया जाएगा और उस जगह पे आप खाना खिला के आ सकते हैं। हम भी कई बार ऐसे करते थे। कुछ हॉस्टल में हमारे खाना जो बनता था या बचता था, काफी ज्यादा बचता नहीं था, उनके लिए स्पेशल बनाया जाता था खाना
और बना के फिर उनको दिया जाता था। हम लोग देकर आते थे। और जो हमारे सिस्टर हैं, जो बिलीवर्स चर्च की हमारी सिस्टर है, वो सिर्फ कोड़ियों की सेवा करती हैं। जहां जहां कोड़ी पाए जाते हैं, आज भी जगह जगह पे उनको रखा गया है, अंबाला में और कई जगहों पे। उनका समर्पण देखिए वो कैसे एक सेवा करती हैं। तो इस जगह पे भी यहाँ पे 10 कोड़ी हैं, लेकिन वहां से एक ही वापस आया, वो धन्यवाद करने के लिए कि प्रभु तूने मेरे जीवन में भलाई की है। हालेलुया। बीच में ये सिस्टर दोनों बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, ध्यान रखे। करण की मम्मी के पीछे दोनों बातें कर रहे हैं, आप वचन नहीं सुन रहे हैं। फिर बोलते हैं मुझे नींद आती है। वचनों में नींद आएगी क्योंकि वचन नहीं सुनेंगे। हालेलुया। बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चे बच्चे हैं। तो इसका क्या है, आपके जीवन में जब परमेश्वर ने काम किया है, जब परमेश्वर ने आपके जीवन को बचाया, किस जगह से आपको बचाया, किस हालात में से आपको निकाला, किस जगह से आपको खड़ा किया, आपको याद करना है। जब आप याद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो उस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है, परमेश्वर की उस जगह पे हजूरी होती है। हालेलुया। आप जब धन्यवाद करने के लिए इस जगह पे खड़े होते हैं गवाही के साथ में कि मैं पिछले दिनों में बीमार थी और मैंने प्रार्थना करी और मैंने प्रभु के दास से प्रार्थना करवाई और मेरे परिवार वालों ने प्रार्थना करी, तो मैं चंगी हो गई, मैं चंगा हो गया। जब इस प्रकार से बोलते हैं, आप गवाही के साथ में आप खड़े होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो जब आप धन्यवाद के साथ इस जगह गवाही के लिए आते हैं, तो यहाँ पे आपके साथ में प्रभु की उपस्थिति होती है, आपके साथ में। हालेलुया। आपके साथ में खुदा खड़ा है। आप जब गवाही देते हैं, आप जब परमेश्वर के सामने नम्र बन जाते हैं, जब आप अपने आप को दीन कर देते हैं, तो परमेश्वर आपके हृदय में और भी अंदर काम करना शुरू कर देता है। आप कभी कभार जब आराधना कर रहे होते हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, आपके आंखों से आंसू आते हैं, आप कुछ शब्द नहीं निकाल पा रहे, लेकिन आंसू बहुत आ रहे हैं। आपको उस समय याद आता है कि परमेश्वर ने मुझे कहां से कहां खड़ा कर दिया। हालेलुया। जब आप देखते हैं कि क्या नाम, परमेश्वर ने कैसे कैसे मेरे जीवन में, मैं कहां थी, मुझे कोई पूछता नहीं था, मेरा कोई आदर मान नहीं था, मैं जिस भी जगह खड़ी होती थी मेरी कोई बात नहीं सुनता था, जिस जगह पे मैं बैठती थी वो मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। जब आप खुदा के पास आए, आपके साथ लोगों ने बैठना शुरू करा, आपके साथ बातें करना शुरू करा, खुदावन के लोग आपके पास आए, आपसे जब भी बातें करते हैं, कुछ वचनों के द्वारा बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको उत्साहित करने की करते हैं। जब आप गिरे होते हैं या किसी ऐसी चीज में पड़े रहते हैं, उस जगह से फिर भी परमेश्वर के दास या दासी जाते हैं, वो फिर भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे घिन नहीं करते। वो क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उनको परमेश्वर के जो दास है, उनको पता है कि शैतान जो है इसको नर्क में ले जाने के लिए खड़ा है। हालेलुया। और जो प्रभु है वो स्वर्ग में ले जाने के लिए खड़ा है। हालेलुया। नर्क जो है वो बहुत बड़ा है, जो स्वर्ग है वो उससे भी बड़ा है। हालेलुया। नर्क तो बनाया गया, स्वर्ग पहले से स्थिर है। हालेलुया। जब आप इस चीज को आप ध्यान करते हैं कि मैं किस जगह में पड़ा था या पड़ी थी, उस जगह से मुझे निकलने की अब जरूरत है, मुझे अब खड़े होने की जरूरत है, तब परमेश्वर आपको निकालता है। आप अगर उस चीज में पड़े रहेंगे, प्रभु आपको नहीं निकालेगा। प्रभु अपने लोगों को भेजेगा कि वो बात मानता है या नहीं मानता है। अगर अंदर मान लीजिए कड़वाहट भरी हुई है, वो कड़वाहट कहां तक पहुंचेगी? पूरे सिर से लेकर पैरों के तलवे तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वो कड़वाहट क्या हो जाएगी, धीरे 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 जलन पैदा करेगी, और जलन पैदा करते 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 वो पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, एक
बीमारी का जड़ बन जाएगा, घर बन जाएगा। और वो जो बीमारी का जो जड़ है, जो घर है, क्रोध के कारण, ईर्ष्या के कारण, घमंड के कारण, कई ऐसी बातों के कारण जब वो चीजें अंदर आ जाती हैं तो बीमारी उत्पन्न करती है। हालेलुया। और उस बीमारी का डॉक्टर भी इलाज करते हैं तो कोई इलाज नहीं होता है, क्योंकि वो क्या हो चुका है, उसके कारण क्रोध, जलन। और मैंने सुना कई लोगों को शुगर की बीमारी भी हो जाती है क्रोध के कारण। वो किसी से प्रेम नहीं रखना चाहते हैं, किसी से मतलब नहीं रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी 8-10 लोगों ने जब मुझे मिले, कह रहे सिस्टर जी आप ठीक हैं, आपकी तबीयत ठीक है? मैंने कहा मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। उन्होंने पूछा आप कैसे हैं? मैंने कहा मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो उनको हैरानगी होगी, कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा ऐसे ही हो सकता है, मैं ठीक हूँ, मैंने अपना चेकअप भी करवाया है, सब कुछ, मैं बिल्कुल नॉर्मल है रिपोर्ट, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। कह रहे नहीं, कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्यों, आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने कहा क्योंकि वो भी खुदा के लोग हैं, मैं भी खुदा के बेटी हूँ। हालेलुया। तो इसलिए उनको कुछ हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि फिर भी चलो हम दुआ करेंगे, आप ठीक ठाक रहे। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे परमेश्वर ने जब तक सुरक्षित रखा है मैं सुरक्षित रहूंगी, और जब उस हालात में अगर परमेश्वर ने मुझे डालना भी होगा तो मैं कभी भी शिकायत नहीं करूंगी। हालेलुया। कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये बीमारी क्यों आई, क्योंकि हो सकता है मेरा समय आ रहा हो। हालेलुया। जब जिसका समय आ रहा है, परमेश्वर ने जिसको बुलाना है, वो जरूरी नहीं कि वो बीमारी के साथ में ही जाएगा। वो हमेशा परमेश्वर की जो उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर भी उन्हें संभाले रखता है। हालेलुया। ऐसे ही 10 कोढ़ी हैं, उनमें से परमेश्वर ने एक को संभाल के रखा और कहा, नीचे लिखा है, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। क्या कर दिया है? आपको कभी कहने की जरूरत नहीं है कि मैं बीमार हूं, कभी नहीं कहना आपने। मेरा यहां पे हाथ जल गया, रात में डर गई, अपने हाथ को देखकर मैं डर गई, क्योंकि मैंने अपने हाथ को ऐसे कर रखा था तो बहुत बड़ा निशान है। तो जब जल गया वो हाथ, कढ़ाई से जल गया था तो काफी ज्यादा काला हो गया, तो मैं डर गई कि एकदम मेरे हाथ पे क्या हो गया। वो मुझे ध्यान आया मेरा हाथ जल गया था। हालेलुया। तो कई बार खुद ध्यान नहीं रहता, तो मैंने दुआ करी इसके ऊपर, और कुछ मैं जो नारियल का तेल है वो सब मैंने लगाया कि दाग हट जाए। तो उसके बाद में मैं सुबह जब मैंने देखा तो मेरे हाथ से काफी ज्यादा फर्क पड़ गया। उससे कुछ दिन पहले ही मैं जैसे ही बैठी और बहुत उबलती हुई चाय मैं लेकर आई, जैसे मैंने बड़े कप में चाय रखा और चाय मेरे पैर के ऊपर ऐसे गिर गई। मैं बताती हूँ, मुझे कुछ जलन नहीं हुई, उबलती हुई चाय। पास्टर जी दौड़े दौड़े आए, उन्होंने बहुत कुछ करा, ये वो, बस मुझे कुछ नहीं हुआ। वो मुझे बार बार पूछ रहे ठीक है, संडे का दिन था, पूछ रहे ठीक है? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जलन हो रही है? मैंने कहा कोई जलन नहीं हो रही है। मैंने उसी टाइम कहा, यीशु नासरी के नाम से जो भी प्रॉब्लम है खत्म हो जाए। हालेलुया। इस पैर में दाग नहीं रहा। इसमें दाग इसलिए रहा क्योंकि मैं जल्दबाजी के चक्कर में बहुत काम कर रही थी, और उस समय मैंने दुआ नहीं करी। ये नहीं है कि दुआ नहीं करी तो मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, परमेश्वर ने मुझे बचाया है। हमारे जीवन में छोटी छोटी जो बातें हैं, जो छोटे छोटे काम हैं, जब हम धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमें बचाता है कई मुसीबतों से, कई परेशानियों से। एक भाई के बारे में मैंने सुना, राजरानी के जो हस्बैंड है उनके बारे में सुना। एक कुछ ऐसे पता नहीं ट्रक आया या क्या चीज आई, गाड़ी वाला आया, उसने जोर के इनके ट्रैक्टर पे मारा और इनका पति वहीं खड़ा था, वो धर्म नीचे गिरा। उनकी देखा होगा एक आंख पे पूरा ऐसे पट्टी हो रही है और काफी इलाज चल रहा है अभी। वो भाई उछल के ऊपर से नीचे आए। अच्छा था कि वो उसकी जो छत थी इसके कारण वो बच गए। तो कहने का मतलब ये है, भाई सुनील है,
ऊपर छत से गिरना, मैं खुद हैरान थी कि ये भाई बच्चे कैसे, 1% भी चोट नहीं। हालेलुया। ये हमारे जीवन में गवाहियां हैं। मैं बाथरूम में जा रही थी, एकदम मेरा पैर फिसला और बहुत मैं गिरने ही वाली थी। उसी समय एकदम मैंने अपने आप को संभाल लिया और जैसे भी करके है सुरक्षित रही मैं। मतलब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। परेशानियां ये नहीं है कि हम प्रभु में आ गए तो परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। परेशानियां आएंगी, दुष्ट आएंगे, काफी हमें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप परमेश्वर में जब सुरक्षित हैं तो आपका कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। आपको कुछ भी, छोटी सी भी मधुमक्खी काट जाए या कुछ भी ऐसी चीज काट जाए, उसी समय आप जब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसका जो डंक है वो मेरे ऊपर असर ना हो, यीशु नासरी के नाम से डंक खत्म हो जाए, मैं बताती हूँ आपके हाथ में स्वेलिंग नहीं आएगी। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूं, मैंने अपनी कलीसिया से सीखा है ये सब चीजें। वो जब ये काम करते थे उस समय मैं छोटी थी, तो मैं उनके साथ में, मैं ज्यादातर हम पादरियों के साथ में और उनके परिवार के साथ में, विश्वासियों के साथ में ज्यादा रहा करते थे। लेकिन बस एक काम था, हम कभी भटके नहीं, इधर उधर चर्चों में नहीं गए। लोग हमें बोलते थे वहां चलो, वहां चलो, यहां चलो, वहां चलो, बस हम भटकते नहीं थे एक जगह। हमने कहा हमने मरना भी यही है, जीना भी यही है, चंगाई मिले ना मिले, गरीबी से हम उठे ना उठे, हम किसी भी हालात में रहें अपने चर्च में ही जाएंगे, चर्च से जुड़े रहेंगे। बहुत लोगों ने बोला नहीं नहीं वो ये कर देते हैं, वो फूंक मार के ये कर देते। मैंने कहा चाहे कोई कुछ करता रहे, मरवाते रहो आप फूंक। हालेलुया। हमें फूंक मरवाने वालों के पास नहीं जाना, ले हैंड करवाने वालों के पास हमें अपना उनका हाथ नहीं रखवाना। ज्यादातर आजकल कलीसियाओं में ये ज्यादा चल गया है, ले हैंड करवाएंगे चंगे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, चंगा करने वाला तो प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह इन लोगों को जो चंगा किया है, 10 कोढ़ियों को जो चंगा किया है, वो ले हैंड के लिए नहीं गए थे, वो हाथ रखवाने के लिए नहीं गए थे। हम जलंधर जाएंगे, हम यहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज हमारे घर पादरी आ रहा है, आज दूसरा सत्संग है। हालेलुया। आज हम उस पास्टर को बुलाएंगे, हम वहां इकट्ठे हो जाएंगे, वहां कुछ हो जाएगा। आज के समय में कलीसिया भटक चुकी है। आज के समय में लोगों का विश्वास किसके ऊपर है? पादरियों के ऊपर हो चुका है। हालेलुया। मैं पादरियों के खिलाफ में नहीं हूं, मैं ये बोलना चाहती हूं, जिस जगह से आपको ब्लेसिंग मिली है, जिस जगह से आप गिरे हुए थे, आपको परमेश्वर ने खड़ा किया है, वही परमेश्वर का इंतजार करके देखो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। तब आप गवाह बनेंगे। सच्चे गवाह आप तब बनेंगे जब आप एक कलीसिया में, चाहे मर रहे हो, जी रहे हो, जैसे भी हालात में हो, आप अपनी कलीसिया के साथ वफादारी के साथ में आप रहेंगे, तब प्रभु आशीष देता है। भटकने से आशीष नहीं मिलती है। आज वहां पे लाखों लोग खड़े इकट्ठे होंगे, हम भी जाएंगे, इससे आशीष नहीं मिलती है। आशीष तो हमारे अंदर के दिल की गहराई से मिलती है। हम यीशु को कैसे पुकारते हैं? इस व्यक्ति ने तो कहा प्रभु मुझ पे दया कर। क्या प्रभु ने दया नहीं किया? प्रभु ने तो दया किया है, तभी तो वो चंगा हुआ। 10 के 10 चंगे हो गए, लेकिन धन्यवाद करने के लिए एक ही आया। आज आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हालात में हैं, आपका मन साफ होना चाहिए। गुस्सा मैं भी करती हूँ, मुझे भी आता है कई बातों में गुस्सा, मैं उसको बोल देती हूँ, साफ बोल देती हूँ। कई लोग बोलते हैं सिस्टर जी आप मुंह पे बोल देते हो जो बात है। मैं बोलती हूँ अगर मैंने मुंह पे ना बोला अगर, और मैंने अंदर रख लिया, तो उसको मैं जड़ बना लूंगी, और वो जड़ जो काम करेगा ना वो बहुत भयानक होगा। उसको सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हालेलुया। इसलिए कभी कभार आपकी जो बात होती है आप आमने सामने स्पष्ट में करें। जब आप कह देते हैं उनको,
आपका हृदय साफ हो जाएगा, आपका मन साफ रहेगा, और जो आपकी कड़वी बात को सुन के अपने आप को सुधार लेगा तो उसके जीवन में एक बड़ा प्रतिफल आप देखेंगे। हालेलुया। मुझसे एक छोटी सिस्टर है और हमारे कलीसिया से एक रूबी लड़की गई है, कह रही आंटी आपकी बात जब सुनते हैं ना बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन कह रहे अगर मैं उसको ना जब हम हजम कर लेते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं तो ऐसे लगता है कि मानो हमारा जीवन बदल गया। हालेलुया। मैंने कहा मेरी बात कड़वी नहीं होती है, मैं उनको उनकी बात बताती हूँ कि तुमने यहां गलती करी है, उनको वो बात कोड़ी लग जाती है। हालेलुया। वो बात जब कड़वी लगी तो उनको अब गुस्सा आएगा, बहुत कुछ सोचेंगे, क्योंकि वो सुधरना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं हमें कोई कुछ ना बोले, हम जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं वैसे जीना चाहते हैं, हमें कोई सुधारने की कोशिश ना करो, हम बहुत समझदार हैं, आपसे भी ज्यादा समझदार हैं। हालेलुया। यही समझदारी रखते रखते अंदर एक जड़ बन जाता है, उस जड़ के कारण वो कभी भी उनके अंदर सुधार नहीं आता। आज आपको जरूरत है कि आप उस चीज से निकलें, भटकना छोड़ें। मेरा जब भी प्रचार होता है मैं एक बात जरूर बोलती हूँ, भटकना छोड़ें। हालेलुया। जब भटकना छूट जाएगा और उस ईश्वर पे, उस परमेश्वर पे आप विश्वास करेंगे कि मुझे छुड़ाने वाला तो मेरे साथ में है, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी। आपके अंदर चंगाई उत्पन्न हो जाएगी, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, आपके अंदर ये फल बता रही हूं मैं, क्या क्या फल आ जाएंगे अंदर, आपका जीवन बदल जाएगा, आप कलीसिया से प्रेम करेंगे। हालेलुया। मैं हमेशा आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने पास्टर जी को बोला, एक दिन मेरी बेटी बहुत गुस्सा कर रही थी, कह रही मेरी बात मम्मी कोई नहीं सुनता, मुझे ही डांट के चले जाते हैं। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारी कलीसिया है, ये हमें परमेश्वर ने लोग दिए हैं, इनकी जिम्मेवारी, इनको संभालना हमारी जिम्मेवारी है। तो बेटी कह रही हाँ फिर भी मम्मी कोई नहीं सुनता मेरी, मुझे उल्टा सुना के पापा की धमकी देके चले जाते हैं। मैंने कहा फिर भी उनकी धमकियों को सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको हमें संभालने की जरूरत है। हालेलुया। आप जब अपने अंदर फलों को आने देंगे, उस काम को आने देंगे, आपकी बीमारी आपके बगैर कहीं चली जाएगी। हालेलुया। आपके अंदर से जो शरीर पे, सिर पे बोझ रखा हुआ है, या कोई भी पाप का ऐसा बोझ है, या अंदर एक दबाव है, या आप सोते हैं उस समय दबाव पड़ता है, या किसी भी प्रकार की बातें हैं लोगों के द्वारा, वो सब आपके जीवन से निकल जाएंगे। हालेलुया। जब इस हृदय को साफ रखना है, अंदर फलों को आने देना है, आप बोलिए मेरे जीवन में चंगाई है। बोलिए सभी, मेरे जीवन में चंगाई है, मैं चंगाई पा चुकी हूं, मैं चंगाई पा चुका हूं। तभी आप चंगाई पाएंगे। हालेलुया। आप जीवन में और परमेश्वर में आगे आपको बढ़ना है तो कुछ आत्मिक बातों को आपको अंदर लेने की जरूरत है। जब आपके साथ प्रभु खड़ा है, जब आप चल रहे थे पहली बार प्रभु के भवन को ढूंढते ढांढते जैसे तैसे आप पहुंच गए, किसी ने आपको बताया वहां ऐसे से गली है, वहां चले जाना प्रभु के भवन में, आप पहुंच गए। आप उस समय जब चल के आ रहे थे तो प्रभु आपको देख रहा था। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने आपको बताया कि वहां ये चर्च है, वहां ये ऐसी जगह पे आपको जाना है, उस समय में प्रभु आपको देख रहा था। आपने चर्च नहीं देखा, लेकिन प्रभु आपको देख रहा था। फिर आप सही रीति से आप बिल्कुल परमेश्वर के भवन में पहुंच गए। पहुंचने के बाद में आपके जीवन में परमेश्वर ने काम करना शुरू करा। अब क्या हुआ? अब आपके जीवन से बीमारियां जा रही हैं, परेशानियां जा रही हैं, आप गवाहियों के साथ खड़े हैं, आप बड़ी बड़ी बातें
आप बोल सकते हैं। अब जो आपके अंदर काम हुआ है परमेश्वर का, अब आप दूसरों को बोलते हैं, बहन मेरे साथ चलो, भाई मेरे साथ चलो। वहां पे आप जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे। आप स्कूल में जाते हैं, वहां बोलते हैं मेरी मम्मी पापा ऐसे से जाते हैं, आप लोग भी आके देखो एक बार, ऐसे से काम क्या होता है। परमेश्वर ने आपको चंगा किया, आपको खड़ा किया। अब आपके मुंह से परमेश्वर क्या निकलवा रहा है? दूसरों के लिए। हालेलुया। आप दूसरों के पास जा रहे हैं, दूसरे को सुसमाचार सुना रहे हैं, दूसरों को प्रभु के पास लेकर आ रहे हो। आपके साथ में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कौन है? एक व्यक्ति जब दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ आता है, चिल्लाता है, हु हा ही हा सब करता है, वो जो भी उसने अपने जोर लगाना है सब कुछ कर लेता है वो, लेकिन लास्ट में जब उसको बोला जाता है तो यीशु नासरी के नाम से इस बहन को, इस भाई को फ्री करते हैं। दुष्ट आत्मा क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? चली जाती है। वो भाई आजाद हो जाता है। फिर वो अपने घर में जाता है, जब या अपने घर में जाती है वो, क्या वो दुष्ट आत्मा दूसरे को पकड़ लेती है? कभी ऐसा देखा है? जब तक कोई गलती ना करे तब तक दुष्ट आत्मा नहीं पकड़ती है। यीशु नासरी के नाम से जो चीज चली गई तो चली गई। हालेलुया। जो चीज चंगाई आ चुकी तो आ चुकी। आपको धोखेबाजी वाला काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। कई बार मैं जब किसी से बात करती हूं, कई लोग इतना झूठ मिला मिला के उस बात को इतना चटपटा मसाला डाल के बना के फिर सुनाते हैं, वो हजम ही नहीं होती हमें। मैं बोलती हूँ अच्छा था, 2 बातें थी, अगर वही 2 बात साफ स्पष्ट रीति से मान लेते कि मेरी ये गलती है, हाँ मैंने ये किया है, तो सारी बात ही खत्म। उसको चटपटा सा बना बनू के ना मेरे अंदर गया, ना ही वो उस जो सुनाने वाला था उसके अंदर रहा। हालेलुया। तो वो चीजें हैं जो खत्म करनी है विश्वासियों के अंदर से, वो बातें खत्म करनी है जो फालतू की बातें हैं। अगर पाप किया है तो आप मान लीजिए, हाँ मैंने पाप किया है, मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ अपने गलतियों को। बच्चे से पाप हुआ है तो मैंने 2-4 बहनों से मैं मिली, उन्होंने बिल्कुल साफ रीति से उन्होंने अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा बहन मेरी बेटी से गलती हुई है और मेरे दुआ करिए आप। मैंने उनके लिए दुआ करी। मैंने कहा ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी गलती मान के और कहते हैं कि दुआ कर दीजिए, और उनको उन गलतियों को भी साफ स्पष्ट रीति से बताते हैं, उसको चटपटा सा नहीं बनाते हैं कि मसाला लगाया कि मेरे अंदर भी जाए उनके। मैं तो अपने अंदर बिल्कुल नहीं आने दूंगी ये सब बातें, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया। जो संसारिक बातें हैं, जो पाप की बातें हैं, अपने ऊपर हावी होने ना दें। हालेलुया। आपको कोई चटपटा मसाला लगा के कोई, परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, आपको कभी नहीं त्यागेगा। एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद में हम बंद करेंगे। भजन संहिता 103 अध्याय। हे मेरे मन यहोवा को धन्य क्या है। आप सब सोच रहे होंगे कि आज पास्टर जी कहाँ चले गए, आज सिस्टर ने पकड़ रखा है माइक, आज छोड़ेगी नहीं है। हालेलुया। आपको टाइम से छोड़ेंगे। पास्टर जी सोनीपत गए हैं और चर्च है। जब हम इस नारायणगढ़ में आए तो मेरी शादी को 1 महीना हो चुका था। 1 महीने के बाद में मार्च या अप्रैल में हमारे पास 5 लड़के आए, जवान थे। उनमें से 1-2 शायद 14-15 साल का लड़का था, 2 लड़के ऐसे थे जो कम उम्र के थे, बाकी थोड़े जवान थे। वो हमारे पास ही रहे और हमने यहाँ पे एक शिष्य भवन खोला था। उस समय बाइबल कॉलेज था। शिष्य भवन मतलब 6 मंथ का था हमारे पास में। तो उस समय में जब हमारी शुरुआत ही थी तो उनमें से 1-2 लड़का चला गया,
और उनमें से 4 लड़के, प्रभु की दया से 4 लड़के आज पास्टर हैं। हालेलुया। जो एक लड़का हमें कभी नहीं भूला। पास्टर 4 हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का हमें कभी नहीं भूला। वो कल भी मुझसे बात कर रहा था, मैडम जी आप भी आते तो अच्छा था, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, प्रभु ने आपको खड़ा किया, एक अच्छी वाइफ दी है, बच्चे दिए हैं, खुदा ने आपको यहाँ तक खड़ा किया, आगे भी लेकर जाएगा। उन्होंने कहा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने पास्टर जी को भेज दिया, क्योंकि मुझे पता है आपकी भी कलीसिया है और उस कलीसिया को संभालना जरूरी है, लेकिन फिर भी आपने ये समय हमारे लिए निकाला। और उसने एक बात बोली, कह रहा मेरा ऐसा मन है कि मैं चाहता हूं कि मैं हर एक के साथ मेल मिलाप रखूं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं जिन लोगों से मैंने शिक्षा पाई है मैं उनको भूल जाऊं, या मैं उनको छोड़ दूं, या मैं सोचूं चलो वो तो कभी मेरा टाइम था सीखने का। कह रहे नहीं, मेरी इच्छा है कि जब सर जी आए तो हमेशा हमारे पास, साल में चाहे एक बार आए, लेकिन हमारी कलीसिया को आत्मिक बढ़ोतरी मिलती है। हालेलुया। आज इसीलिए वहां गए हैं और वहां के 3-4 जो पास्टर हैं वो भी शायद इकट्ठे हुए हैं, कल ही इकट्ठे हो गए थे, तो उन सब ने एक मीटिंग रखाई है, अच्छी मीटिंग है वहां पे, काफी बड़ी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस जगह पे परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। तो कभी कभार ये परमेश्वर कहां से कहां अपने लोगों को लेकर जाए आप नहीं जानते, आपको भी परमेश्वर ऐसे ही खड़ा करेगा। भजन संहिता 103 निकाल लिया सबने, हम सब मिलके पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे सब प्राणों को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा में है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़कता रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवियों के ऊपर प्रबल है। उदयाचाल अस्ताचाल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवियों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। आगे पढ़ेंगे। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवियों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग पर स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हालेलुया। हमने इस वचन को पढ़ा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। सारी सृष्टि के ऊपर एक ही राजा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और हम इस बात को जाने कि हम किसके पास आए हैं। मेरी बात हो सकता है थोड़ी कड़वी जरूर होगी,
लेकिन अगर उसको पालन कर लिया आपने, तो आपको चंगाई के लिए ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होगी। आपको ज्यादा कुछ ऐसे शब्द बोलने की जरूरत नहीं होंगे, बल्कि आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे कि प्रभु आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे चंगा कर दिया, आपने मुझे हर एक पाप से छुड़ा लिया, हर एक अंधकार से निकाल लिया। प्रभु मैं भागने वाला, इधर उधर भटकने वाला ना बनूं। लोग मुझे आके बोलते हैं यहाँ चल वहां चल, वहां ऐसे काम करने वाला ना बनूं। जो अभिषेक प्रभु तेरे दास के द्वारा बना हुआ है लोगों के ऊपर, वो बना रहे। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं खुदावन, तेरा हाथ ही हम लोगों के ऊपर बहुत है परमेश्वर, इस कलीसिया के ऊपर है प्रभु, जो तूने अपने दास को परमेश्वर इस जगह पे रखा है, इस कलीसिया को खुदावन बढ़ाने के लिए। प्रभु हम चाहते हैं इस कलीसिया में वो अद्भुत काम हो जो तू पहली शताब्दी में करता था प्रभु, कि अंधे देखे, लंगड़े चले, कोढ़े शुद्ध किए जाएं, पापी अपने पापों से पश्चाताप करके मन फिराए, अपने जीवन को परमेश्वर आपको समर्पित कर दे, अपने जीवन को परमेश्वर ऐसा तुझे भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए प्रभु। हाँ प्रभु, जब तेरी महिमा करे तो होठों से, हृदय से तेरी पवित्र आत्मा की आवाज आए प्रभु। इस कलीसिया में परमेश्वर आज आए हुए हर एक जन परमेश्वर प्रभु अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे। हर साल परमेश्वर प्रभु परखते हैं, जांचते हैं, लेकिन फिर से उसी चीज में पड़ जाते हैं प्रभु। मैं चाहती हूं परमेश्वर, ये हमारा कदम आगे बढ़े मेरे प्रभु। हम परमेश्वर प्रभु वो जब आगे चलते हैं तो हमारे आगे आगे चल मेरे प्रभु। हम जब चले मेरे परमेश्वर, हमें इस बात को हमारे हृदय के अंदर अगुवाई हो कि तू मेरे साथ खड़ा है प्रभु। मेरा विरोधी कौन हो सकता है? मैं जिस जगह पे खड़ा हूं मेरा परमेश्वर मुझे जयवंत करेगा। मैं जिस जगह पे खड़ी हूं मेरा परमेश्वर मुझे जयवंत करेगा, क्योंकि मैं जयवंत होने के लिए चुनी गई हूं, मैं जयवंत होने के लिए चुना गया हूं। हालेलुया। आपको लोग गिराएं, आपको छोटा समझते हैं, आपको कुछ नहीं कोई समझता, लेकिन प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है, प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है। आपको कोई पूछे ना पूछे, आपको बेकार ही जानते हो, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो आपको अपनी संतान बनाता है। हालेलुया। जब आप उसकी संतान हैं तो आप किसी की चिंता ना करें कि कोई आपको गिरा रहा है बातों के द्वारा, कोई आपको चोट पहुंचा रहा है, या आपको कोई ऐसी बात सिखा रहा है, वरन आप ये ध्यान रखें कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। जब आप इस बात को आप अपने हृदय में आने देंगे, तब आपकी बीमारियां जाएंगी, आपकी समस्याओं का हल चला जाएगा। जो हल है वो निकलना है, फल आने शुरू हो जाएंगे आपके जीवन में। आपको हर संडे प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं होगी कि मेरे लिए दुआ करो, मुझे ये प्रॉब्लम है, वरन अपने जीवन में सुधार लाने की जरूरत है। जिस प्रकार से ये कोढ़ी अपने जीवन में एक सुधार लेकर आया, धन्यवाद का। हालेलुया। वो 9 के 9 तो चले गए, उनका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एक का ही जिक्र है कि प्रभु ने कहा, चाह तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आप ये विश्वास कर ले कि आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। उसका बहुमूल्य लहू आपके जब अंदर जाता है,
जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, जब आप प्रभु भोज की रोटी लेते हैं, वो प्याला आप लेते हैं, आपके शरीर में वो पवित्र लहू जाता है, आपका शरीर नया हो जाता है। जब वो नया होता है तो उसमें कोई और चीज मत आने दीजिए। आप कहिए मेरे शरीर के अंदर मेरे प्रभु का लहू है, मेरे अंदर प्रभु का मांस है, मेरी सांसों के अंदर परमेश्वर की सांसें हैं। जब आप इन बातों को, इन चीजों को घोषणा करते हैं, आपको परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में खड़ा करेगा, ऐसे लोगों के साथ खड़ा करेगा ओ कि लोग आपको, लोग देखकर कहेंगे इस पे परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति है। जब आप क्रिसमस के टाइम में देखते हैं, बड़े बड़े लीडरों के साथ बैठना हर एक के बस की बात नहीं है। उस जगह पे जब परमेश्वर बिठाता है तो ये परमेश्वर साबित करता है कि देख तुम कहां थे, मैंने तुम्हें कहां पहुंचाया और तुम किन के साथ बैठे हो। हालेलुया। आप आम नहीं हैं, आपके लिए तो स्वर्ग में भी स्थान है, धरती पे भी स्थान है, और जीते जी आप दूसरों पे राज्य करने वाले लोग हैं। हालेलुया। राज्य का मतलब ये नहीं कि आप अपने उनको दबा के रखना, मतलब ये है कि आपके अधीनता में बहुत सारे लोग होंगे जो आपका आदर करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपको कहेंगे कि हमारे इस काम में आप आइए और दुआ करके जाइए। हालेलुया। जब आप इन चीजों को आप तैयार हो जाएंगे और आप कहेंगे प्रभु सबसे पहले मैं अपना जीवन आपको समर्पित करती हूं या करता हूं प्रभु, आज के बाद इस हृदय में कोई ऐसी बात पाई नहीं जाएगी तो कोई भी शुगर की बीमारी आपको छू नहीं सकती, आपको कोई पथरी छू नहीं सकती, आपको रसोली कोई छू नहीं सकती, आपको बवासीर की बीमारी छू नहीं सकती, आपको मृत्यु छू नहीं सकती। आपके ऊपर जोखिम भी आएंगे तो उसमें से आप बच जाएंगे। आप एक्सीडेंट आपका हुआ है, उस एक्सीडेंट में आपको परमेश्वर सहायता करेगा। हालेलुया। हमें ऐसे कई लोगों का पता चला है जो एक्सीडेंट हुआ, उनका बहुत, उनकी गाड़ी खत्म हो गई लेकिन उनके शरीर पे एक भी खरोच नहीं आया। हालेलुया। ये जीवते परमेश्वर की सामर्थ है कि वो बताता है कि कुछ ऐसी संसारिक चीजों पे तो नुकसान हो सकता है लेकिन तुम्हारे शरीर सुरक्षित रहेंगे। जब आपके शरीर सुरक्षित हैं तो आप उससे भी बड़ी गाड़ी लेने की ताकत रखते हैं, आप उससे बड़ी भी जमीन लेने की ताकत रखते हैं, आप उससे भी बड़े काम करने की ताकत रखते हैं। आप सरकारी नौकरी पे बैठना चाहते हैं, आपको बड़ी पदवी पे परमेश्वर बिठाएगा। आपने जो फॉर्म भरे हैं, आप कहें प्रभु मेरे लिए रास्ते खोल दे, परमेश्वर रास्ते खोलेगा। उससे मांग कर देखो, हालेलुया, उससे पुकार कर देखो, अपने बीज को बो कर देखो। जब आप बोते हैं बीज, उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। मलाकी उसका 3:10 के अनुसार में परमेश्वर बोलता है मुझे परख कर देखो, यहोवा तुम्हारे लिए उत्तम उत्तम आशीषों को दे देगा। परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं है। तुम बीज तो बोकर देखो, परमेश्वर कैसा फल देगा आपको। उसको बढ़ा कर तो देखो, परमेश्वर कैसी आशीष देगा आपको। हालेलुया। समय लगेगा, उस चीज से निकलने के लिए समय लगेगा। जब आप करेंगे उस काम को, समय लगेगा। वो आपका एक परख का समय होगा। उस परख में अगर आप सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में आप निकल जाएंगे तो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद करें।
धन्यवाद करते हैं महान अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी। इस कलीसिया को हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु। जिन लोगों के काम बंद हुए थे परमेश्वर पिछले दिनों में, उनके काम खुल जाए यीशु के नासरी के नाम से। इस ठंड के प्रकोप में परमेश्वर इनके दुगने काम चलने पाए मेरे प्रभु यीशु। जिन लोगों ने परमेश्वर प्रभु योजनाएं बनाई हैं घर बनाने की और प्लॉट लेने की और कई ऐसी चीजों की, गाड़ी लेने की और कई ऐसी चीजों के लिए, परमेश्वर मैं चाहती हूं उससे बढ़ के तू देने वाला ईश्वर है प्रभु जी। तू अपने लोगों को खड़ा करता है कि सच में कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं, ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। आप कभी ना छोड़ते हैं ना त्यागते हैं प्रभु। आप अपने लोगों को लिए चलते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आप अपने हाथों को उठाएं और कहें, स्वर की आशीषें मेरे लिए है, स्वर की आशीषें मेरे लिए है, स्वर की आशीषें मेरे लिए है, स्वर की आशीषें मेरे लिए है। धन को अपने सिर पे ना बैठने दें, धन को अपने सिर पे ना बैठने दें। प्रभु का एक वचन मुझे याकूब की किताब में, खोल लेंगे जल्दी से, याकूब की किताब उसका 3 अध्याय। हालेलुया। प्रभु आज आपसे 2025 में बात कर रहा है। आप अगर इस चीज को समझ जाएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। हालेलुया। 3 का उसका 13 से लेकर आप पढ़ दीजिए 18 वचन तक। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ ढा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ। इस वचन को याद कर लेना। हाँ जी। लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया। आप संसार की बातें अब छोड़ दीजिए। जो पहले जैसा जीवन जी रहे थे उसको छोड़ दीजिए। एक नई शुरुआत करिए। आप कहे, प्रभु से वायदा करे, प्रभु मैं एक नया जीवन आपके साथ में बिताना चाहता हूं या चाहती हूं। प्रभु मेरा एक जीवन ऐसा हो। धनवान जो है वो घमंड ना करे, क्योंकि उनका जो धन है वो जो जमा करके रखते हैं वो कीड़ा लग जाएगा। प्रभु के दास के साथ में इसलिए परमेश्वर के दास को सफलता मिली क्योंकि उन्होंने अपना धन निकाल के इस सेवा में लगाया। जब जिस सेवा को बढ़ाने की जरूरत थी उन्होंने अपनी गाड़ी भी दांव पे लगा दी। ये एक सेवा है। हालेलुया। कलीसिया को इस चीज से उभरने की जरूरत है। जब ये कलीसिया इस चीज के लिए खड़ी होगी, कई बार मुझे बड़ा दुख लगता है जब बोलते हैं 25-2500 रुपया देंगे, ये बंद कर दें, 25-2500 रुपया देंगे और उसमें भी कुड़कुड़ाते हैं।